तो अगर 2 होते चलो हम हाथ भी डालते, कोई हमें मिल जाता, कोई पैसा मिल जाता। ऐसा इंसाफ मिलता है दुनिया में, ऐसा इंसाफ नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मुल्ज़म जो है दरवाजे के आगे दड़ियाँ लगाता है, उसका बाप है, कहता है जो करना कर लो। FIR कटवाई केड़ा फाड़ वो कुछ नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहे। अब डांट के भेज देते हैं, चले जाओ, कुछ नहीं होना, पैसे दो फिर काम होगा, ऐसा होगा। हम तो गरीब बंदे हैं, हम कमाएंगे कि इनके पास आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। क्राइम की रेशियो को कंट्रोल करने की बजाय हमारे जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो मामला सेटल करने की तरफ आजकल कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं आज उसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनसे मैंने एक दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, जिनके बच्चे के साथ 377 का FIR दर्ज हुई थी थाना फिरोजवाला के अंदर। आज वो फैमिली दोबारा आई है थाने में अपने इंसाफ के लिए, क्योंकि FIR लॉन्च हुए हुए तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं, लेकिन मुल्ज़म दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो इनके घर से पास से गुजरता है, इनके घर में आता है, बच्चे को थ्रेट करता है और ये शरीफ फैमिली उसको देखती रहती है। बच्चे के साथ कर गया और अब हमें उस मोहल्ले से निकलवाने पर भी तुला हुआ है। वो फैमिली थाने से बाहर आकर एक स्टैंड में बैठी हुई है। दोनों माँ बाप हैं, सोच रहे हैं कि किस तरफ जाएं, कहाँ पर जाएं और किससे जाके फरियाद करें कि वो इनकी मदद करें। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपसे हम 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम करके आए थे आपके बच्चे के साथ। आज आप थाने में आए हुए हैं, क्या मुल्ज़म अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं, कोई गल नहीं सुनते पे हैं। बात हुई थी तफ्तीशी ऑफिसर? बात हुई थी, सुबह आएंगे, कभी मुल्ज़म होगा उसी टाइम, बात उसी टाइम पे होगा, उसी टाइम आएंगे, मुल्ज़म भाग जाएगा। ये बस बहाने लगा रहे हैं कि हम कभी जनाजे पे गए हुए हैं, कभी किसी गए हुए हैं, लेकिन ये सुनने के 8 दिन हो गए तकरीबन। जुम्मे की FIR कटी है, तो आज इन्होंने रेड करनी थी, नहीं की। आपकी बात हुई है तफ्तीशी ऑफिसर से? तफ्तीशी अफसर से बात हुई है। क्या कहा उसने? उनका रात को 11 बजे आवांगे, ठीक है, फ़ोन करना आवांगे कि टाइम होया तो आवांगे, वरना फिर सुबह। उसे कहना था पहले ही 9 दिन गुजर गए हैं, आप अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं वहाँ पे जाके रोता हूँ, पीटता हूँ कि यार मेरा मासूम बच्चा जिसकी उम्र अभी 8 से 9 साल है, वो 6ठी क्लास का तालिब इल्म है, वो तो घर में महसूर होके बैठा हुआ है, पढ़ने भी नहीं जाता। उसे इन बातों के बारे में आपने नहीं बताया? सारा कुछ बताया है। फिर क्या कहता है वो? फिर यही कहता है कि बस पकड़ लेंगे, फाड़ लवांगे, जिद्दू भी कहोगे फाड़ लवांगे। उसे कहना था हवा में पकड़ लेंगे, पकड़ने आएंगे तब ना। मुल्ज़म जो है दरवाजे के आगे दड़ियाँ लगाता है, उसका बाप है, कहता है जो करना कर लो। FIR कटवाई केड़ा फाड़ लिया। वो मुंडा बार बार दरवाजे के आगे से हुटिंग करता हुआ जा रहा है। मतलब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा? बात नहीं सुन रहा, आगे बार बार मोटरसाइकिल लेके आगे आ रहा है, बार बार। ये तो बिलखते हुए सिसकते हुए थाने में ही जाएंगे ना, और इन या कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि इन लोगों को अगर सारे रास्ते का पता हो, इंसाफ कहाँ से मिलता है, तो ये इस तरह रोडों के ऊपर दुदकारते फिर रहे हो। हमें इन्हें देखा तो हमने इनसे रब्ता किया और इनसे जाना। मुझे ये भी बताएं कि आप कह रहे थे, मैंने तफ्तीशी ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा जी आपके मुल्ज़म कितने हैं, वो क्या सिनेरियो था? कह रहा है तफ्तीशी अफसर असलम कह रहा है कि आपका एक मुल्ज़म है, तो अगर 2 होते चलो हम हाथ भी डालते, कोई हमें मिल जाता, कोई पैसा मिल जाता। ये कहाँ से? पता नहीं किससे, जो किसी और से मिल जाता, जो कोई और डाला होता नाम। नहीं, मतलब कि आपने कहा कि जी मुल्ज़म पकड़ लें, हाँ जी। उन्होंने कहा जी आपका एक ही मुल्ज़म है, ज़्यादा होते तो हम पकड़ लेते। ये क्या बात समझ नहीं? बस पैसे उनसे खाने थे। अगर ज़्यादा होते तो मुल्ज़म फिर उन्हें पकड़ते, उनसे पैसे पूसे ले लेने होंगे। पैसे लेने हैं, पैसे लेने से। आपका अभी तक तकरीबन 7-8 दिन के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर दिया। कितने पैसे लिए? नहीं किया, तकरीबन हमारा 15,000 रुपये लग गया है। 10-15 हज़ार रुपये लग? 15-6-7 हज़ार रुपये तो मेडिकल पे लग गया है, इनके जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होने हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल में ये जो साथ जाते हैं उनको हज़ार रुपये दे रहे हैं हम। पुलिस की गाड़ी बगैर फ्यूल के नहीं चलती। सरकार इनको महीने की सैलरी देती है सिर्फ थानों में आने के लिए, और काम करने की ये उजरत लेते हैं लोगों से। अगर इनकी गाड़ी निकलेगी बाहर अवामी खिदमत के लिए तो उसमें पेट्रोल भी अवाम का डाला जाएगा, लेकिन जो लाखों के बिल बनते हैं DPO ऑफिस में और IG ऑफिस में, वहाँ पे जो सरकारी ख़जानों में अरबों रुपए निकलता है, वो अवाम की फलाह के लिए निकलता है। लेकिन पेट्रोल तो अवाम डलवा रही है, ख़र्चा अवाम कर रही है, और इंसाफ किसे मिल रहा है? यहाँ पे गरीब तो रुल रहे हैं, रोडों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए।
बच्चे की जो वालदा है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पर इसी मुंतज़िर में है कि कोई फ़रिश्ता आए तो इनकी इमदाद रसी कर दे, क्योंकि पुलिस ने तो इनकी कोई इमदाद नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बच्चे की क्या लगती हैं? मैं उसकी बदर हूँ। वालिदा हैं आप भी गए थे थाने में भाई के साथ? जी मैं भी गई थी। तो मुलाकात हुई थानेदार से? जी हुई। वो कुछ नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहे। अब डांट के भेज देते हैं, चले जाओ कुछ नहीं होना, पैसे दो फिर काम होगा, ऐसा होगा। हम तो गरीब बंदे हैं, हम कमाएंगे कि इनके पास आएंगे, हम क्या करें। वो तो ऐसे ही भीड़ रहा है, उसे कुछ नहीं पूछ रहा कोई भी। तो आपके घर से उनका घर कितनी दूर है? हमारे घर से थोड़ा सा दूर है उनका। साथ साथ ही है? जी। वो डराता भी धमकाता? आता है, बोलता है, उसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, उसे कोई टेंशन नहीं। टेंशन हमें है, उनको कोई टेंशन नहीं है, ना उनको कोई पूछ रहा है। आप इमेजिन करें, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वो वालदा कैसे आंखों से आंसू उसके निकल आए हैं। जब उसके बच्चे के बारे में पूछा गया ज़्यादती के बाद क्या उसे इंसाफ मिल रहा है, तो उसके क्या जवाब थे आपने ख़ुद ही सुन लिए। मुझे ये भी बताएं बहना कि जब आप तफ्तीशी ऑफिसर के पास आई हैं, उन्होंने आपके ऊपर दस्ते शफ़क़त का हाथ नहीं रखा कि परेशान ना हो मेरी बहन, हम हैं इंसाफ दिलवाने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं रखा। वो आगे से डांट के भेज देते हैं, चले जो एक ही है मुलजिम, वो फलान है, टींग है, 3 हो 4 हो फिर पकड़ें, एक को हम क्या पकड़ें, कोई 3-4 हो, पैसे भी मिले हमें। ऐसा इंसाफ मिलता है दुनिया में? ऐसा इंसाफ नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अच्छा, एक कहते हैं कि अगर एक मुल्ज़म है तो हम नहीं पकड़ेंगे, ज़्यादा होते तो हम उसे पकड़ते भी, कि उन ज़्यादा मुल्ज़मान से हर एक के साथ अलग अलग डील होनी थी। यहाँ पर थाना फिरोज़वाला के अंदर एक ASI है राना असलम नाम है उसका, राना असलम नाम है उसका, जो इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये उसका मौक़िफ़ है कि जी आप एक ही मुल्ज़म है, आपकी FIR में ज़्यादा होते तो चले हम उसे पकड़ भी लेते। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमें नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, ये इंसाफ नहीं देंगे। ऐसे ही अगर इंसाफ ना मिला तो ऐसा ही होता रहेगा दुनिया में सब बच्चों के साथ। 3-4 मरतबा वो पहले भी कर चुका है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, फिर भी हमने आवाज़ उठाई तो हमारी सुनी नहीं जा रही। आप खुद ही बताएं, गरीब अवाम कहाँ पर जाए इंसाफ लेने के लिए? कोई दरवाज़ा रह नहीं गया। अगर ये बेस है कानून की जहाँ पर वो जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, अगर वहाँ पे उनको ये रिएक्शन मिलेगा तो वो बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर कर रहे हैं। वो पैसे थानों में लगाएंगे, अपने कचहरियों में लगाएंगे, या उन पैसों से अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करेंगे। ये भाई मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन हफ़्ता हो गया मुझे घर में बैठे हुए, ऐसा ही है? हाँ जी, पूरा हफ्ता हो गया। पिछले पीर के मैं फारग बैठा हूँ घर से। तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा है फिर? बस क्या करें, वो कमेटी के कुछ पैसे पड़े होते उससे हमारा चल रहा है थोड़ा। तो काम क्या करते हैं, कितनी आमदन है? कपड़े की कट पीस लगाता हूँ, 2-3 बाज़ार लगते हैं कि मेरा बेटा, मैंने उसको काम पे लगाया हुआ है। तो कितना कमा लेते हैं वहाँ से? बस यही 10-15 हज़ार रुपये मैं कमा लेता हूँ महीने का। कोई 10-12 हज़ार रुपये मेरा बेटा कमा लेता है, उससे गुजर बसर हो जाती है हमारी। अब इमेजिन करेंगे कि 10-15 हज़ार रुपये महीने का ये अर्न करते हैं। घर के खर्चात, अगर घर के वही लुकमा जो उन्होंने बच्चों को खिलाना है, अगर वो बच्चों को खिलाने की बजाय आपको देंगे तो फिर वो क्या अपना घर बेच के यहाँ से चले ना जाएं? ये इनके लिए मुनासिब होगा या आपको पैसे देना मुनासिब होगा? कोई अपील करना चाहते हैं? यहाँ तो मुझे नहीं लगता आपको इंसाफ मिल पाएगा। यही हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारा जो सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते हमारा जो है ना वो ये काम करवा दें, उसको पकड़वा दें, उसको जिससे सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि दोबारा बच्चों से कर ना सके। वो पहले 3 बच्चों से कर चुका है बांध के, वो जो अच्छा 3 बच्चों से कर चुका है वो। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने उठाई आवाज़, वो तिरले उसका बाप जो है वो बस ये, जो कोई औरत आती शोर मचाती उससे माफ़ी मांग लेता है तो उसकी जान छोड़ जाती है। वो आगे थाने में नहीं आते क्योंकि हमारा तो इंसाफ होना नहीं है। तो हमारे बच्चे के साथ गला भी दबाया गया हमारे बच्चे का, और बच्चे का मुंह भी दबाया गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, बच्चे की कोई हालत नहीं, इसलिए हम थाने में आए हैं। वरना ये भी कह रहे थे कि माफ़ कर दो, थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर ही बात ख़त्म कर दो। मेडिकल हो चुका हुआ है? मेडिकल हो चुका है। अब इमेजिन करेंगे मेडिकल रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेडिकल रिपोर्ट चीख कर बता रही है कि बच्चे को किस तरह बेदर्दी के साथ उसकी टांगे बांध, क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये फैमिली इंसाफ के लिए किस जगह पर जाए ताकि इसे इंसाफ मिल पाए? इनके पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बचा है
कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वो मीडिया के सामने आ जाएं और वहाँ पर आकर अपना चादर उठाएं और अपना पेट नंगा करके बताएं कि जी हमें भूख लगी है, हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हम यहाँ पे पिस रहे हैं ज़्यादती के अंदर, हमें इंसाफ चाहिए। हमें उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ के लिए कोई ना कोई फरिश्ता ज़रूर सामने आएगा और इस किस्म के जो करप्ट और रिश्वतखोर जो पुलिस अफसरान हैं उनको इस महकमे से निकाल देना चाहिए, ताकि क्योंकि यही महकमे की बदनामी का बायस बनते हैं। हम इस फैमिली के साथ फर्दर भी टच में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके इंसाफ के लिए बोलबाला किया जाए और हर उस प्लेटफॉर्म पर जाकर इनकी आवाज़ बुलंद की जाए जहाँ पर इनको इंसाफ मिलेगा। फर्दर अपडेट आमिर राना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।